हम सेक्शन 11 पढ़ चुके थे, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पढ़ चुके थे। रिवीजन हमने पहले 4 पार्ट में नहीं किया था, बिल्कुल भी पहले की बातें नहीं की थी, लेकिन हमने जब पार्ट 5 पढ़ाया, आपको पता है हम थोड़ा रिवाइज करके गए थे, ठीक है ना। मेरे हिसाब से हमें आज पढ़ना है सेक्शन नंबर 12, इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। तो इसके लिए भी मेरे हिसाब से हमें हल्का सा रिवीजन करना चाहिए, ठीक है ना। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में सब सेक्शन 1, सेक्शन 11 सब सेक्शन 1, उसका क्लोज ए क्या बोलता है? क्लोज ए याद रखो, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, है ना, विथ अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। हमेशा कोई भी बिजनेस होता है ना, लॉ देखो बिजनेस वर्ड आया ना, तो आपका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट ही होगा, प्रॉफिट होगा। चलो ठीक है, सब सेक्शन 1 सेक्शन 11 का सब सेक्शन 1 क्लोज ए आपको क्या बोल के गया? क्या याद रखो, वी हैव टू रिमेंबर दोज थिंग्स बिकॉज इन सेक्शन 12 वी आर सपोज टू रिमेंबर, वी आर सपोज टू मतलब उसको रिफर करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, वहां पे लिखना पड़ेगा, बिकॉज सेक्शन 12 इटसेल्फ डायरेक्टली रिफर करता है सेक्शन 11 को। कोई डाउट है? नहीं है। तो क्लोज ए को देख लो पहले तो मोटे मोटे तौर पे। क्लोज ए सॉरी, वी आर सपोज टू चेंज अवर पेन, 2 or more persons associated for carrying on a lawful business। बिजनेस वर्ड आए भाई, उसके बाद में बाय डिफॉल्ट लाइन आता है प्रॉफिट, है ना, टू अर्न प्रॉफिट विद व्यू टू अर्न प्रॉफिट सेल सब्सक्राइब देयर नेम्स। कहां पे सब्सक्राइब करेंगे? इनकॉर्पोरेशन यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करना है, हाँ करना है, सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस को, लेकिन यहां पे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पे भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। नोटिफिकेशन आते रहेंगे वो हमारे चैनल पे, यहां पे नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। कोई डाउट है? अच्छा, बी और सी आपको क्या बोलना चाहता है? बी और सी सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 क्लोज बी एंड क्लोज सी। हम सीधे आएंगे, मुद्दे पे आएंगे, ठीक है ना, सीधे आएंगे, मुद्दे पे आएंगे। वो क्या बोलना चाहते हैं? द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पार्ट 5 में, वी आर मतलब ऐसे काइंड ऑफ रिवाइज कर रहे हैं। द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड इन सच मैनर एंड विद सच फीस, मतलब हम किसी पर्टिकुलर फॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और हालांकि वो फॉर्म्स नाम जो है वैसे भी हम बता के बैठे, लेकिन ये सब आपके स्टडी का पार्ट एंड पार्सल हिस्सा नहीं है, सो हम उससे दूर रहेंगे। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड इन सच मैनर एंड विद सच फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब विद द रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट। कौन से स्टेट में भाई? जहां पे आपकी ऑफिस होने वाली है, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस, हमने आरओसी के बारे में भी बताया था, ठीक है ना। अब यहां पे मैं आपको बता दूं थोड़ा हल्का सा, क्योंकि हमें आगे जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। डिस्टॉर्टेड मैप है, कैसा है? डिस्टॉर्टेड मैप है, नहीं बनाना चाहिए। चलो गुजरात की बात होती तो अलग हो जाता। आपको पता है मैंने महाराष्ट्र में आपको 2 आरओसी बताए थे, है ना। अब देखो महाराष्ट्र का ऐसे मैप बड़ा जूम करता हूं, डिस्टॉर्टेड मैप को जूम करता हूं, क्या करता हूं? ये डिस्टॉर्टेड मैप, ऐसे बिरोड़ी कांच मैग्नीफाइंग ग्लास लगाते हैं ना, ये वाला पोर्शन, ये महाराष्ट्र है, ये मैंने जूम किया, ये महाराष्ट्र को जूम किया। ये देखो समझो ये बॉम्बे वाला पोर्शन है, दूसरा ये पुणे में था एक आरओसी। बेटा क्या? जो मेरे पहले वाले लेक्चर्स देखे हैं उनको पता चल रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूं। यहां पे भी एक आरओसी है, ठीक है। अब हाल फिलहाल हम सेक्शन नंबर 11 से बाहर निकल चुके। व्हाट डू यू मीन बाय चेंज इन नेम, चेंज इन एड्रेस? ये फ्यूचर में आएगा तो ये रेफरेंस याद रखना, व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। आपका ये यहां पे है नागपुर में ऑफिस, आपका ऑफिस कहां पे? नागपुर। तो आपका आरओसी क्या लगेगा? पुणे। ये एक जस्ट प्लेन है, कोई बॉर्डर नहीं है, आप समझो ऐसे, मतलब ऐसे ही मेरे हिसाब से एक एरिया बना के मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। आपका रजिस्टर्ड ऑफिस पुणे होगा, हाँ, मतलब आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एलएलपी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो यहां पे है, ठीक है ना। एरिया भी नहीं बोलते हैं, तो उसका आरओसी पुणे लगेगा। अब समहाउ ये ऑफिस इस जगह से चेंज करके आप यहां पे लेके जा रहे हो, यहां पे कोई पर्टिकुलर एरिया है, कांदीवली है, ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया में आप जा रहे हो, ठीक है ना। तो आपका आरओसी क्या लगेगा? मुंबई। आपको यू आर सपोज टू चेंज योर आरओसी, आपको अपना आरओसी
चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत मोटे मोटे तौर के ऊपर है, आपको फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी। जैसे ही आपका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है, आपको आपका आरओसी भी चेंज करना पड़ेगा। चलो ठीक है, पहले तो हम आ जाते हैं सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 क्लोज बी के ऊपर। प्लीज ट्राई टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स एज मे बी प्रिस्क्राइब विद द रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट। ये इसलिए हम वहां तक गए थे। इन विच द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द एलएलपी इज टू बी सिचुएटेड। आपकी एलएलपी की रजिस्टर ऑफिस जहां पे है वहीं पे आरओसी आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। बात खत्म। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स आर नाउ प्रोसेस्ड, ये हो गया। ठीक है, स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड। स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड आपको किसका किसका, चार्टर्ड अकाउंटेंट का या तो फिर एडवोकेट का। ठीक है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट वो एकदम तीसरे नंबर पे आता था, कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है ना, या तो फिर कॉस्ट अकाउंटेंट, इन ऑल इन प्रैक्टिस, इन सबका स्टेटमेंट लगेगा। फिर सब्सक्राइबर का लगेगा, सब्सक्राइबर बाय एनीवन हु सब्सक्राइब्ड हिज नेम इनटू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, इनका भी लगेगा स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट गलत हो गया तो फिर उनको फाइन्स लगेंगे, उनको पता है कि ये स्टेटमेंट गलत है। एक तो ये उनको पता है ये गलत है, फॉल्स है। बी दे डोंट बिलीव दैट इट टू बी ट्रू, तो फिर क्या होगा, उनको दंड लगेगा, इम्प्रिजनमेंट लगेगी 2 साल तक की इंप्रिजनमेंट हो सकती है। एट द सेम टाइम वो फाइन हो सकता है 10,000 से कम नहीं और 5 लाख तक की। 5 लाख से ज्यादा नहीं। वेरी गुड। तो दैट ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर हैव बीन कंप्लाइड विद। ठीक है, व्हाट डू वी मीन बाय कंप्लाइड विद, मतलब अ काइंड ऑफ ओबे समझ लो। क्या समझ लो, ओबे समझ लो। इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड मैटर्स प्रेसिडेंट एंड इंसिडेंटल दैट, ये सब वर्ड्स हमने आपको फॉर्म में बताए थे। एनी डाउट्स नहीं है। अगर ये हो चुका है तो हम सेक्शन नंबर 12 पढ़ने के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है। सेक्शन नंबर 12 पढ़ने के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है ना। चलो ठीक है, देखते हैं हम कहां तक जा सकते हैं। आज वी विल ट्राई टू फिनिश सेक्शन 12, 13, 15, 16 एंड 17 एट मोस्ट। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन। चलो ठीक है सर, कब से यही चल रहा है, तो यही चलेगा ना, और क्या चलेगा। सेक्शन 12 का सब सेक्शन 1। चलो ठीक है, व्हेन द रिक्वायरमेंट्स इंपोज्ड बाय क्लोजेस बी एंड सी। अब ये बताओ भाई मेरे को, क्लोज बी क्या था आपका, सेक्शन 11 का। सर कैसे पता चला सेक्शन 11 की आप बात कर रहे हो, देखो थोड़ा आगे पढ़ लेता हूं आपके लिए। सब सेक्शन 1 ऑफ, देखो अब लॉ में जब भी वी डोंट नीड एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन। हालांकि इंटर पढ़ रहे हो आप, जहीं पे भी पढ़ रहे हो, कहीं पे भी पढ़ के आपको पढ़ना आता ही होगा। ठीक है, बट फिर भी जब यहां पे मेन हेडिंग सेक्शन 12 है, ठीक है ना, और आप किसी और क्लोजिज सब सेक्शन की बात कर रहे हो, तो वहां पे सेक्शन मेंशन किया गया होगा, है ना, आप समझ रहे हो। और ऐसे रैंडमली यहां पे सब सेक्शन, जैसे आप नीचे जाओगे यहां पे सब सेक्शन 1 ऐसे ही किसी सेक्शन के अलावा लिख दिया, नीचे लिखा होगा ऐसा शायद, सब सेक्शन 1 ऐसे लिखा है, ठीक है ना, क्या लिखा है ऐसे करके सब सेक्शन, और उसके बाजू में कोई सेक्शन नहीं है, तो फिर वो पर्टिकुलरली सीधा इसी सेक्शन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, इसी पर्टिकुलर सेक्शन की बात कर रहा है। कोई डाउट है? नहीं है। कैन वी मूव ऑन? अच्छा, अभी हम रिवाइज किए सेक्शन 11 को, उसके सब सेक्शन 1 को, उसका हमने क्लोज ई भी देखा। फॉर फिलहाल, हाल फिलहाल कुछ सेकंड के लिए हमें इसका काम नहीं है, हम क्लोज बी को पढ़े। आरओसी का रजिस्ट्रेशन, मतलब सॉरी, आपकी एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कहां पे होना चाहिए, आपका आरओसी जिस स्टेट में लगता है वहां पे। अगर गुजरात की बात है तो एक ही है, अहमदाबाद ही है, तो यू डोंट हैव एन ऑप्शन। आप गुजरात के कौन से भी कोने में जाना चाहोगे, कहीं पे भी जाओ, आपको रजिस्ट्रेशन कहां पे करवाना है, अहमदाबाद में, क्योंकि आरओसी कहां पे है, अहमदाबाद में। एक भी ये वाला हो गया। सी में, और क्लोज सी में क्या है, स्टेटमेंट है, ठीक है ना, स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट किसका लगेगा, जो एलएलपी बनाने में प्रेजेंट है, मतलब वो अपने लिए होता है, एंगेज्ड है। कौन कौन हो सकता है, वो एडवोकेट हो सकता है, कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकता है, चारों में से कोई भी हो सकता है। एट द सेम टाइम वो सब्सक्राइब देयर नेम्स। कोई डाउट है? नहीं है। तो अगर ये दोनों सेक्शन, सॉरी सेक्शन 11 का सब सेक्शन 1 के ये दोनों क्लोजेस ढंग से माने गए हैं, व्हेन द रिक्वायरमेंट्स इंपोज्ड बाय क्लोजेस बी
and clauses C, sorry, clauses B and C of subsection 1 of section 11 have been complied with. हम complied को क्या बोलते हैं? Obeyed with, मतलब फॉलो किया गया है, ढंग से फॉलो किया गया है। रजिस्ट्रार, ये कहां से आया भाई? रजिस्ट्रार मतलब आरओसी समझ लो। रजिस्ट्रार शैल रिटेन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। अब आपको अगर मैं ढंग से याद कराऊं, हमारा फिलिप फॉर्म, कौन सा याद है ना? फिलिप फॉर्म के दो हिस्से, एक पार्ट ए, कॉर्पोरेशन और एक स्टेटमेंट, पार्ट ए और एक पार्ट बी, ठीक है ना? पार्ट ए में क्या था? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, और ये क्या था? स्टेटमेंट। अब समझ रहे हो ना? ठीक है ना? कोई डाउट है? हम पूरा का पूरा फिलिप फॉर्म भर चुके हैं, भर नहीं चुके हैं, समझा चुके हैं। एफ स्टैंड्स फॉर फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। फिलिप फॉर्म हमने ढंग से देखा था, ठीक है ना? अब यहां पे रजिस्ट्रार कुछ ले रहा है, आपसे जब्त कर रहा है, रिटेन कर रहा है। क्या? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट ले लेगा आपके, भाई चलो निकलो, वी विल कीप योर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, है ना? क्या करेगा? लेकिन वो कब नहीं लेगा, वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट कब नहीं लेगा वापस, ऐसा लिखा है ना? अनलेस द रिक्वायरमेंट इंपोज बाय क्लोज ए। अब क्लोज ए क्या था, है ना? पर कौन से सेक्शन की बात कर रहे हो सर? क्लोज ए पूरा पढ़ लेते हैं। क्लोज ए ऑफ दैट सबसेक्शन, ऑफ दैट सबसेक्शन, कौन सा भाई? किसकी बात कर रहे हैं? पूरा ऑलरेडी यहां पे हम करके बैठे हैं, ठीक है ना? ऑफ दैट पर्टिकुलर सबसेक्शन, यानी सबसेक्शन 1 की ही बात कर रहे हैं हम, है ना? हैज नॉट बीन कंप्लाइड विथ, है ना? ही शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज। वो क्या करता है वो हम बताएंगे, पहले इस पैराग्राफ को वापस हाईलाइट कर लेते हैं ना। वो क्या करेगा? ही शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज। वो क्या करेगा वो हम देख लेते हैं ना, पहले उसको पढ़ ले ए और बी को, उसके बाद में रिवाइज जाते हैं, ठीक है ना? कोई डाउट है? नहीं है। वो क्या करेगा? उसने पहले तो ये डॉक्यूमेंट रिटेन कर लिए, कब? अगर आपने क्लॉज बी और क्लॉज सी, कुल मिला के ऐसा बोलना चाहते, सेक्शन नंबर 11 के सब सेक्शन 1 के अंदर तीनों क्लोज है, उसको कंप्लाई किया गया है। भाषा इन लोगों ने थोड़ी ऊपर नीचे कर दी है, लेकिन ए बी सी कंप्लाइड है। हेतु क्या? अगर चैरिटेबल अगर होता तो क्या होता? ये रजिस्टर करता? नहीं करता। विद व्यू टू प्रॉफिट, यहां पे सीधा थोड़ा आड़ा करके लिखा है, क्या करके लिखा है? ऐसे कान इसे इधर से नहीं पकड़ा है, ऐसे करके कान पकड़ा है, कैसे? उल्टा करके। कुल मिला के ये पर्टिकुलर पैराग्राफ में ऐसा बोला गया है, पर्टिकुलर पैराग्राफ में ऐसा बोला गया है सेक्शन 12 के, कि अगर सेक्शन 11 का सबसेक्शन 1 का ए बी और सी अगर कंप्लाइड है तो रजिस्ट्रार क्या करेगा? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को करेगा और फिर वो चाला क्या करेगा? तखलिया। वो पहले के जमाने में राजा नहीं ऐसे बैठते थे, अजीम शान शहंशाह ऐसे बैठते थे, तखलिया ऐसे। तखलिया नहीं, इट्स तखलिया। तखलिया मतलब जाओ अभी खत्म हो गया सब, तखलिया, ठीक है? अगर ये सब हुआ है तो आगे क्या होगा? रजिस्टर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। याद है ना? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट किसको बोलते हैं? ठीक है, एक तो रजिस्टर कर देगा। अब रजिस्टर कर देगा, जैसे आप लोग आधार कार्ड करवाने जाते हो तो आपका ऐसे फिंगर रहते हैं, फिर आंखों का भी ऐसे स्कैनिंग बैनिंग करते, सब कुछ करते हैं। तो ये हो गया, चलो स्कैनिंग बैनिंग, फिर आखिरी में कुछ देते हैं आपको, आधार कार्ड देते हैं ना? वो तो लास्ट में सर वो एक पर्ची देते हैं, पहले पर्ची देते हैं। हाँ, तो बस ये यहीं पे होगा। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट इन लोगों ने रजिस्टर किया और लास्ट में कभी फिर आधार कार्ड थोड़ा लेट आता है, तो काइंड ऑफ सेम जैसा प्रोसीजर है ना? और इसको भी फिर हम रटने बैठ जाते हैं, हम निहायती गलत हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? आपको गिव अ सर्टिफिकेट दैट द एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड बाय द नेम स्पेसिफाइड देयरिन। अब जैसे आप रंबा एलएलपी रंबा एलएलपी, इसके ऊपर भी हम आते हैं कि एवरी एलएलपी शुड कंटेन अ नेम, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और एलएलपी, है ना? तो रंबा एलएलपी अगर आपने रजिस्टर करवाया है तो वो आपको नंबा एलएलपी का सर्टिफिकेट क्यों देगा? है ना?
जॉनसन नाम से आपने सर्टिफिकेट को ऐसे बोला है कि मेरे को ये नाम चाहिए, या तो वो कैंसिल कर देगा, वो भी हम देख रहे हैं आगे, या तो वह दूसरा नाम लेके आओ। जॉन से नाम से एप्लीकेशन दिया है, ऑन से नाम से तो आपको मिलेगा। जैसे हम आपकी मम्मी आपका नाम पाड़ती है, आजकल तो अलग अलग नाम होते हैं, मतलब ऐसे हिंदू होते हैं ना, सॉरी हिंदू है तो भी अंदर मतलब जॉन सा ही नाम पाड़ देते, नैन्सी। नहीं भाई, इट इज नॉट अ हिंदू नेम, इट इज अ क्रिश्चियन नेम। आई डू नॉट हैव एनी इश्यूज विथ एनी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, रिलीजियस, बट जो हो वही नाम पाड़ो ना। देखो वो लोग ने राम नाम पाड़ा, किसी ने भी मेरा बेटा राम, इट्स नॉट लाइक दैट। तो तुम भी ऐसे खतरनाक इंग्लिश नाम क्यों पाड़ते हो, है ना, गलत है। ठीक है, आप अपना नाम रखो, मैं मेरा नाम रखता हूं, आई डू नॉट हैव एनी इश्यूज, बट गलत है। आई हेट, मतलब कुछ ये जो हमारे जो सेक्युलर हिंदूस है ना, गजब नाम पाड़ते हैं भाई। चलो ठीक है, जाने दो ना, क्या कर सकते हैं हम। अच्छा, ये इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन सेक्शन नंबर 12 में सब सेक्शन 1 पढ़ रहे हैं। सेक्शन नंबर 1 के सेक्शन नंबर 12 के सब सेक्शन 1 में कुल मिला के ये बताया गया है पहले पैराग्राफ में। अगर अब जाओ सेक्शन नंबर 11 में, सब सेक्शन 1 क्लोज ए बी सी अगर ढंग से फॉलो किए गए हैं तो जो रजिस्ट्रार है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को रिटेन कर लेगा। रिटेन करने के बाद में अगर रिटेन कर लिया है इनकॉर्पोरेशन, आपकी जो एलएलपी है उसको क्या करेगा, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को पहले तो रजिस्टर कर देगा, थप्पा मार देगा। क्या कर देगा? थप्पा मार देगा। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को वो रजिस्टर कर देगा। एट द सेम टाइम आपको क्या देगा? अ सर्टिफिकेट दैट द एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड बाय द फलाना फलाना नेम। एनी डाउट्स? ये सब याद रखना, आगे बहुत कुछ आएगा। फिर वहां पे ऐसा लिखा होगा नॉट विथस्टैंडिंग विद पर्टिकुलर सेक्शन, नए रूल क्या, नॉट विथस्टैंडिंग विद दिस पर्टिकुलर सेक्शन, कुछ नया पढ़ो, मतलब उस सेक्शन में क्या लिखा गया उससे यहां पे, हाँ ठीक है, इट्स ओके। सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, कैन वी मूव ऑन? देखो फिर से ये हम सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 पढ़ रहे हैं। व्हेन द रिक्वायरमेंट्स इंपोज्ड बाय क्लॉजेस बी एंड सी ऑफ सब सेक्शन 1 of section 11 have been complied with, the registrar shall retain the incorporation document and वापस क्या लिखा है यहां पे, वो रिटेन कब करेगा? जब ए को भी फॉलो किया गया हो, है ना। पर देखो हमने सीधा बोला, वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट रिटेन कब करेगा? जब क्लोज ए को भी फॉलो किया गया तब वो रिटेन करेगा। लेकिन यहां पे उल्टा लिखा है ना, unless the requirement imposed by clause A of that subsection has not been complied with, है ना, ये नेगेटिविटी। इसको अगर if में कन्वर्ट करना है ना, if the requirement imposed by clause of that subsection has been complied with, unless को आप बचपन में पढ़ चुके हो, ग्रामेटिकल unless में हमेशा नेगेटिविटी आती है। तो जब भी ऐसे रीड करने में प्रॉब्लम हो ना, तो अनलेस है ना, उसकी जगह इफ लगा दो, और यहां से नेगेटिविटी लगा दो, आपके लाइफ के सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। इफ द रिक्वायरमेंट इंपोज्ड बाय क्लोज ए ऑफ दैट सबसेक्शन हैज बीन कंप्लाइड विथ। कोई डाउट है? अभी सही लग रहा है? ना। ही शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज, 14 दिन तक। 14 डेज ही क्यों? वैलेंटाइन डे कौन से तारीख को आता है? 14 तारीख। तो वो लोग भी हमसे, अभी देखो ये प्यार का रिश्ता है, बनता जाता है, रजिस्ट्रार और एलएलपी, ठीक है ना, मिलते रहेंगे, लेटर लिखते रहेंगे। याद रखना क्या करते रहेंगे? हम आते हैं मुद्दे पे आते हैं, किसके ऊपर आते हैं? मुद्दे पे, लेटर पे आएंगे हम, याद रखना। गिव अ सर्टिफिकेट ऑफ दैट द एलएलपी इज रजिस्टर्ड विथ बाय द नेम ऑफ फलाना फलाना, जो जिससे आपने अप्लाई किया है। कैन वी मूव ऑन? अरे सेक्शन 12 में और भी है, क्या है? और भी है। कैन वी मूव ऑन? सेक्शन 12 में सिर्फ सब सेक्शन 1 नहीं था, सब सेक्शन 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। वापस कहीं और चले जाएंगे। देखो द रजिस्ट्रार, यानी हम रजिस्ट्रार को क्या बोलते हैं हमारी भाषा में? आरओसी, ठीक है ना। द रजिस्ट्रार में एक्सेप्ट द स्टेटमेंट, आपके फिलिप फॉर्म का पार्ट बी। हमने पार्ट ए की चर्चा कहां पे करी? पार्ट देखो आपने नहीं देखा है, फिलिप फॉर्म हम आपको बता देंगे, ठीक है ना।
जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स बैठे हैं उन लोगों ने देखा है, ठीक है ना। वी हैव ऑफलाइन में नए स्टूडेंट्स हैं, कुछ 4 स्टूडेंट्स नए हैं, तो उनके साथ बात कर रहे थे हम। एनी डाउट्स? नहीं है, समझ रहे हो। तो देखो फिलिप फॉर्म के 2 हिस्से होते हैं, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। पार्ट ए में इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट आता है, उसके लिए हमने कहां पे चर्चा करी? सबसेक्शन 1 में चर्चा करी। अब पार्ट बी की चर्चा हम सबसेक्शन 2 में कर रहे हैं, ठीक है। द रजिस्ट्रार में एक्सेप्ट द स्टेटमेंट, जो पार्ट बी में था, जो स्टेटमेंट किन्होंने दिया था, एक तो जिन लोगों ने अपने नाम सब्सक्राइब किए हैं एलएलपी के लिए, एट द सेम टाइम एडवोकेट, सीएस, सीए और कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है ना। डिलीवर अंडर क्लोज सी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 11, वही था ना स्टेटमेंट, याद है आपको? श्योरली याद है ना। और हमने थोड़ी देर पहले उस चीज का रिवीजन किया है। मैं बोलूं जिसको भी बीच में मत आना, जो भी है पार्ट 1 से देखो, मजा आएगा, समझ रहे हो ना। सब कुछ डिटेलिंग में जा रहा है, बैंक ऑन टारगेट जा रहा है। तो रजिस्ट्रार में एक्सेप्ट द स्टेटमेंट, पहले तो उसने रिटेन किया इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, उसके बाद में रजिस्ट्रार क्या करेगा? स्टेटमेंट को भी स्वीकार करेगा। आइए आपका इंतजार था। द रजिस्ट्रार में एक्सेप्ट द स्टेटमेंट डिलीवर्ड अंडर क्लोज सी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 11 ऑफ any doubts? as a sufficient evidence, as a statement, जो कभी गलत नहीं हो सकता। अगर गलत है तो सजाए मौत नहीं, सजाए मौत नहीं, सजाए जेल और ठेवा। Sufficient evidence that requirement imposed by clause A of that subsection has been complied with। कोई डाउट है? क्लोज ए, वापस क्लोज ए, लॉफुल बिजनेस, सेक्शन 11 के क्लोज ए, सेक्शन 11 का क्लोज ए, लॉफुल बिजनेस। अभी बिजनेस आया तो विथ अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। एनी डाउट्स? नहीं है। कैन वी मूव ऑन? देखो जब आपने सबसेक्शन 1 की बात करी, वहां पे भी क्लोज ए को बाद में लाए वो लोग, ठीक है ना। यहां पे भी कैन वी मूव ऑन? ठीक है, क्या हम आगे बढ़े? एक सेकेंड ना, यस, वाओ। द सर्टिफिकेट इश्यूड अंडर क्लोज बी ऑफ सबसेक्शन 1। अब मुझे बताओ, अब ये मैं कौन से किसकी बात कर रहा हूं? अब मैंने क्या ये बताया था आपको? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, है ना। ऐसे रैंडमली देखो यार, सर कंफ्यूजन है, क्या है? यहां पे क्लोज सी लिखा, सब सेक्शन 1 लिखा, यहां पे सेक्शन 11 की बात कर रहे हो। अब ये यहां पे सेक्शन 11 क्यों नहीं लिखा है? प्रिंटिंग मिस्टेक बेटा नहीं, बिल्कुल भी प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। अब यहां पे हम कौन से सेक्शन की बात कर रहे हैं? दिस इज सेक्शन 12 इटसेल्फ, दिस इज सेक्शन 12 इटसेल्फ। एनी इश्यूज? नहीं है। अब आप याद करो, सर्टिफिकेट इश्यू किया गया था, याद है आपको? बी में सर्टिफिकेट इश्यू किया गया ना, याद आ रहा है आपको? बी के अंदर सर्टिफिकेट इश्यू किया गया है, सब सेक्शन 1 उसके बी के अंदर। अब बी पढ़े भाई, थोड़ा ऊपर जाके देख लेना। द सर्टिफिकेट इश्यूड अंडर क्लोज बी ऑफ सब सेक्शन 1 शैल बी साइंड बाय द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के द्वारा साइन किया जाएगा। और क्या हमने नहीं बोला था कि उसका ऑफिशियल सील थप्पा लगाया जाएगा? बोला था ना, ठीक है। चौथे, थर्ड, अब ये जो सर्टिफिकेट था शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस। कौन सा एविडेंस? अब देखो, जैसे प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं, कुछ लोग इसको कॉन्क्लूसिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इट्स ओके, इट इज मोर देन ओके, है ना। The certificate shall be conclusive evidence that the LLP is incorporated by the name। कोई डाउट है? आपको ऐसा लगता है सेक्शन 12 के अंदर सब सेक्शन 1, 2, 3, 4 आपके अच्छे से हो गए? Is there any need to revise के I can move on? Are you sure? ठीक है, चलो। अब याद रखना लाइफ में क्या क्या हो रहा है। अच्छा मैं बताऊं, आपकी बुक ऐसे अच्छे से प्रिपेयर की जाती है। जब भी ऐसे आपको ऐसे फोटो वोटो दिखे ना, तो उसको एक ढंग से उसको देख लेना। आई वेट जस्ट अ सेकेंड।
ऐसे मस्त मस्त फोटो दिखा देते हैं। कहाँ गए? अरे थार है, ये रहा, देखो ये इसका ये फोटो देखोगे ना आपको यहाँ पे याद रह जाएगा। ये फोटो यहाँ पे क्यों है ना, आप खुद डिसाइड करना, आपको नहीं बताया ना सर, सच बोला। ये देखो यहाँ पे Q2 क्यों लिखा है? अच्छा 2% क्यों लिखा है? हाँ ठीक है। एवरीथिंग जस्ट यहाँ पे हाथ से हाथ मिला, क्या? और पार्टनर के बारे में बात हाँ चलो ठीक है। फोटो देखो, प्रॉफिट फोटो देखो, छोटे छोटे फोटो डाले हैं, बढ़िया है। टाइम लिया इन लोगों ने ICI ने इसको बनाने में। अब ज्यादा नहीं, आप समझ लेना। समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है। हाँ नहीं 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 नहीं। अच्छा अभी समझो, यहाँ पे ये घर क्यों बताया गया है? सेक्शन नंबर 13 रजिस्टर्ड ऑफिस होगी ये पक्का। ऐसा? हाँ चलो। ऑफिस होगा ना इसमें शायद। वही अरे ये क्या होगा विवेक? ऑफिस। अरे किसका? रजिस्टर्ड ऑफिस। चलो ठीक है। क्या हमने लेटर की बात करी थी? क्या हमने लव लेटर की बात करी थी? देखो मतलब लेटर प्यार बढ़ेगा किसके बीच में? गवर्नमेंट है, ROC है ना, उसका LLP के साथ काइंड ऑफ रिलेशन, ये रिश्ता क्या कहलाता है? अब ये लोग व्हाट्सएप पे तो बातें करेंगे नहीं, है ना? कोई चलाना ही नहीं आता। हाँ चलो ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ LLP एंड चेंज देयरिंग, सेक्शन नंबर 13 में बताया गया है। क्यों पर रजिस्टर ऑफिस LLP का रजिस्टर ऑफिस और उसका एड्रेस क्यों चाहिए, और अगर उसके अंदर कोई चेंजेस हो रहा है तो भी आपको क्यों बताना पड़ेगा? क्योंकि वहां पे एक रिश्ता एस्टैब्लिश होता है, आवन जावन लगी रहती है लेटरों की। किसकी? लेटरों की, ठीक है। एक्चुअली लेटर एक इंग्लिश वर्ड है। कौन सा है? इंग्लिश वर्ड है। इसका प्लूरल कभी भी लेटरो नहीं होता, उसका प्लूरल कभी लेटरो नहीं होता है, उसका लेटर्स होता है। वो फिर ये तो पता है हमें। नहीं, वो नीचे कोई कमेंट सेक्शन में लग देगा, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटरो। मैं लेटरो बोल रहा हूं ना, आई एम स्पीकिंग लेटरो, मैं बोल रहा हूं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हो? सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 एवरी LLP भाई, हर एक LLP। ऐसा नहीं है सिग्मा सर ने कोई LLP बनाए तो इनको कुछ ऐसे दया बया मिल जाएगी। सेल हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस, पर क्यों होना चाहिए? क्योंकि टू विच ऑल कम्युनिकेशंस एंड नोटिसेस में बी एड्रेस्ड एंड वेयर दे शैल बी रिसीव्ड, जहां पे गवर्नमेंट या ROC कुछ भेज सके, कम्युनिकेट कर और अगर भेजा जा रहा है, एक एड्रेस होना चाहिए, नहीं भेजा जा रहा है तो फिर वहां पे कोई रिसीव करने वाला भी होना चाहिए, है ना? कोई डाउट है? लॉ इसलिए पढ़ते, लॉ पढ़ने वाले बच्चे इतने परफेक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि उनको हर एक प्रोस मतलब एक लूप होल नहीं होना चाहिए सिस्टम में। आपने स्कैम 92 देखा है? हाँ ठीक है, दया, ठीक है ना? उसके अंदर सिस्टम में बहुत सारे लूप होल्स थे, उनका अच्छे से यूज किया गया, ठीक है ना? पिक्चर देखते तो हमें श्री हर्षद मेहता के ऊपर थोड़ी सी दया आ जाती है, ह्यूमन नेचर, कि यार थोड़ा बुरा हुआ, बट एट द सेम टाइम अगर ऐसा नहीं हुआ होता, ही वॉज विक्टिमाइज ने बहुत कुछ, इसके बारे में चर्चा नहीं करना है, तो क्या फिर वो बंदा अटकता? बिकॉज उसके सर पे जुनून सवार था पैसों का, ठीक है ना? तो वो फिर वो इतनी सारी सिस्टम में भी कोई ना कोई लूप होल्स निकाल देता, है ना? तो एक कंट्रोल होना चाहिए, जहां पे भी कंट्रोल नहीं है ना तब बहुत कुछ गलत हो सकता है। तो जो होता है वो सही के लिए होता है, ठीक है ना? कोई इश्यू नहीं है। देखा था ना 92 रूल कर रहा था बंदा। अच्छा, एवरी LLP सेल हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस, क्यों भाई? क्योंकि अगर कोई कम्युनिकेशन करना है, कोई लेटर्स भेजना है तो हम उस एड्रेस पे भेज सके। हम मतलब गवर्नमेंट या तो फिर ROC, और वहां पे कोई बंदा रिसीव भी कर सके। ये है हमको बताया गया है सेक्शन नंबर 13 सेक्शन 1 पहला, ठीक है। एवरी LLP सेल हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस टू विच ऑल कम्युनिकेशंस एंड नोटिसेस, कम्युनिकेशंस एंड नोटिसेस में बी एड्रेस्ड एंड वेयर दे शैल बी, पहले तो भेजा जाए और उनको रिसीव किया जाए। सेकंड,
सबसेक्शन अ डॉक्यूमेंट में बी सर्व्ड ऑन अ LLP, कोई भी डॉक्यूमेंट हम जो भेज रहे हैं ना सबसेक्शन 2 में, अ डॉक्यूमेंट में बी सर्व्ड ऑन अ LLP, या तो फिर पार्टनर को भेजा जा सकता है या तो फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर। ठीक है, thereof। अब ये जो आपने सेक्शन 13 में सबसेक्शन 1 में बात किया कि इनको कुछ भेजना है, कम्युनिकेशन या एनीथिंग मैसेजेस भेजना है और वो रिसीव कर सके, ये मैसेजेस क्यों भेजना है, कौन भेजना है और किसको भेजना है? तो यहां पे 3 चीजें हैं। एक तो पहले तो LLP इंक्लूड हो जाता है, खुद LLP, ठीक है, एक पार्टनर हो सकता है या तो फिर एक डेजिग्नेटेड पार्टनर हो सकता है, ठीक है ना। क्लियरली मेंशन किया गया है एक डॉक्यूमेंट में बी सर्व्ड ऑन अ LLP, या तो फिर पार्टनर और अ डेजिग्नेटेड पार्टनर thereof। अब उसको कैसे भेजा जा सकता है? बाय सेंडिंग इट बाय पोस्ट अंडर अ सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग? जैसे ही आप पता है कुरियर करते हो तो आपको मिलता है वो काइंड ऑफ रिसिप्ट जैसा, समझ लो, पोस्ट से करते हो तो आपको भी एक सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग मिला। और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, एक रजिस्टर्ड पोस्ट भी होता है, ठीक है ना, रजिस्टर्ड पोस्ट, अगर आपको पोस्ट की ज्यादा इंफॉर्मेशन है। और बाय एनी अदर मैनर, अभी लेटेस्ट न्यू कुरियर कंपनीज, एनी डाउट्स? नहीं है। और एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जैसे मतलब बताया गया हो, एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, यानी LLP की एक रजिस्टर्ड ऑफिस पे, एंड एनी अदर या तो फिर बोला गया है कि इस पर्टिकुलर एड्रेस पे भी कम्युनिकेशन करो। एंड वो पता है आपको, आप जब बैंक का फॉर्म भरने जाते हो तो वहां पे एड्रेस होते हैं, एक रेगुलर एड्रेस होता है, फिर बोला गया है इस दूसरा भी एड्रेस दो, कॉरेस्पॉन्ड। अब बात समझ रहे हो ना? ओके, एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, एट द रजिस्टर्ड ऑफिस एंड एनी अदर एड्रेस स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड बाय द LLP फॉर द पर्पस ऑफ इन सच फॉर्म एंड मैनर। कोई डाउट है? क्या बोला गया है? कम्युनिकेशन करना है, किसके साथ करना है? आपको LLP के साथ करना है, पार्टनर के साथ करना है, डेजिग्नेटेड पार्टनर के साथ करना है, तो भेजो। कैसे भेजो? बाय सेंडिंग इट बाय पोस्ट अंडर अ सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और बाय एनी अदर मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है ना। कहां पे? या तो रजिस्टर्ड ऑफिस पे भेजो, या तो उन्होंने कोई और एड्रेस बताया गया है कम्युनिकेशन के लिए तो वहां पे भेजो। एनी डाउट्स? नहीं है। कैन वी मूव ऑन? अच्छा, हम क्या पढ़ रहे हैं? सेक्शन 13 सबसेक्शन 3। LLP में चेंज द प्लेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, कर सकते हैं। डिड वी डिस्कस ऑलरेडी? हमने वो पुणे वाला है ना, पुणे मुंबई वाला, उनका रजिस्टर्ड ऑफिस वो चेंज कर सकते हैं। एंड फाइल द नोटिस ऑफ सच चेंज विद द रजिस्ट्रार इन सच, ये इनके सब फॉर्म्स हम नंबर के साथ बता सकते हैं कौन से फॉर्म भरना है, बट इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। जब भी हमें जरूरत पड़ेगी कि ये फॉर्म मैं आपको दिखा दूं, वो फॉर्म मैं पर्टिकुलरली आपको दिखा दूंगा। एनी डाउट्स? इन विद सच चेंज the registrar in such form and manner and subject to such conditions as may be prescribed and any such change shall take effect only upon such filing. Any doubts? क्या वो मतलब इजी है। पूरे LLP में अगर आप देखोगे ना तो ये लाइंस मल्टीपल टाइम रिपीट हो रही है। एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, मतलब वो एज में भी प्रिस्क्राइब, ये सब वर्ड आया ना, इन सच फॉर्म एंड इन सच अ मैनर, एज में भी देयर आर सो मेनी फॉर्म्स। फॉर्म नंबर 1 जो रिजर्वेशन ऑफ नेम था, 2, 3, 4, बट देयर आर सो मेनी फॉर्म्स, ठीक है ना। तो इसीलिए वो वहां पे लिखा है कि इन पर्टिकुलर LLP क्या कर सकती है। लेट मी थोड़ा ऊपर लेके जाता है, वी विल नॉट रिवाइज द सेम, है ना। आप समझ रहे हो ना? ये सब याद रखना, हम आपको वापस पूछेंगे। LLP में चेंज द प्लेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, वो कर ही सकता है बाय एंड लार्ज, ठीक है ना। सेक्शन नंबर कौन सा पढ़ रहे हो? 13 का। एंड फाइल द नोटिस ऑफ सच चेंज, फाइल द नोटिस ऑफ सच चेंज, इनको ये जो चेंज करना था, विद द रजिस्ट्रार इन सच फॉर्म एंड मैनर, एक पर्टिकुलर इसका भी एक अलग से फॉर्म है ना। एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस, भाई क्यों चेंज कर रहे हो? सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड एनी सच चेंज shall take place upon such filing। अगर फाइलिंग करोगे तभी तो चेंज होगा। अगर आपने फाइल किया ही नहीं है, फॉर्म ही नहीं भरा है, तो फिर आपका चेंज कैसे होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसे थोड़ी ना सब कुछ मान लेना थोड़ी ना होता है, ठीक है। कैन वी मूव ऑन?
इवन यार आपको पता है, आपने एक छोटी सी रेंटेड शॉप होती है यहाँ पे, ठीक है ना, बहुत ढंग से चल रही है, अब यहाँ से आपको आपके ऑनर ने खाली करवाया, तो आप पता है यहाँ पे एक कागज लगा के चले जाते हो, वी हैव चेंज अवर एड्रेस। एटलीस्ट आपको यहाँ पे पता चलता है। तो क्या एलएलपी जो चलाते हैं वो आरओसी में चेंज नहीं करवाएंगे? नेचुरल है, बट नेचुरल है। कोई डाउट है? धंधे का जगह चेंज कर रहे हो तो जो भी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है उसको जहां पे भी बताना चाहिए वो बताना पड़ता है, ठीक है ना, बिजनेस है। कैन वी मूव ऑन? इफ द एलएलपी, अरे हमारा फेवरेट वर्ड आ गया, कॉन्ट्रावेंस, कॉन्ट्रावेंशन, ब्रीच। हम क्या करते हैं इस बुक में, जब भी कोई खतरनाक वाला वर्ड होता है जहां से आपको आपत्ति होती है, उसको याद करने के लिए हम हमेशा उसका इजी वाला वर्ड लेके आते हैं। इंग्लिश, कुछ लोग इसको कॉन्ट्रावेंस का गुजराती या हिंदी पढ़ते हैं फिर उसको याद रखते हैं। दैट इज वन ऑफ द एकदम बेकार चीज। कैसा? इंग्लिश को याद रखना है तो इंग्लिश को ही याद रखो, इसका एकदम सिनोनाइम पकड़ के आओ और यहां पे इसको घुसा दो। एक मल्टीपल डेज 1 2 3 जब भी इसको पढ़ोगे उसको ब्रीच ही पढ़ो। एक वक्त ऐसा आ जाएगा ब्रीच साइड पे चला जाएगा, कॉन्ट्रावेंस घुस जाएगा और आपको दिमाग में घुस जाएगा ओ कॉन्ट्रावेंस, ठीक है ना। इफ द एलएलपी कॉन्ट्रावेंस breaches any provisions of this particular section, कौन से सेक्शन की बात कर रहे हैं भाई? सेक्शन 13 की बात कर रहे हैं। कौन से? है ना। अगर सेक्शन 13 का कोई भी रूल तोड़ा जाए, इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? अगर आपने एड्रेस चेंज किया है ना, मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस गुजरात से कहां पे ले गया? हमें कलकत्ता में ले गया, वेस्ट बंगाल। कहां पे ले गया? किसी के बाप को नहीं बताया। इज इट ओके? ये यहां पे लिखा है, इट इज एब्सोल्युटली नॉट ओके। सेक्शन नंबर 13 के सब सेक्शन 4 में क्या लिखा है? गुजरात से रजिस्टर्ड ऑफिस वेस्ट बंगाल में लेके गए, इट इज एब्सोल्युटली नॉट ओके। कोई डाउट है? सेक्शन नंबर 13 के 4 में क्या बोला गया है? गलत है ब्रो। कैसा है? एकदम रॉन्ग है। इफ द एलएलपी ब्रीचेस एनी प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 13, द एलएलपी और उसके हर एक बंदे को, है ना, हर एक बंदे को, बंदी भी हो सकती है, कोई इश्यू नहीं है सर, आप ऐसे मतलब जबरा करते हो, और वो भी पता है एवरी पार्टनर मतलब बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है। क्या हो सकता है? बहुत कुछ पढ़ चुके हैं हम, बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 to 5, ये शायद 6th है, 6th है ना। शैल बी पनिशेबल with penalty of 500 per day, मैक्सिमम 50,000 तक। डेली 50,000 नहीं बेटा, ऐसे 500 ऐड करके मैक्सिमम 50,000 तक। और सबको, हाँ मतलब इसकी 500 की लॉटरी डेली और उसके हर एक पार्टनर की 500 की लॉटरी डेली जैकपॉट। एनी डाउट्स? कैसा? ऊपर डेली जैकपॉट जब हम कल पढ़े थे, कल या परसों, कल को मैंने लेक्चर नहीं लिया था, परसों पढ़े थे, वहां पे डेली जैकपॉट की अमाउंट 100 रुपया थी। डेली जैकपॉट की अमाउंट क्या थी? 100 रुपया, 100 रुपीज। आज ये मतलब गुजरात से वेस्ट बंगाल चले गए हो ना, तो ये थोड़ा बहुत खतरनाक मिस्टेक है। तो डेली जैकपॉट की मात्रा क्या है? 500 रुपीज आपका डेली जैकपॉट है, अप टू 50,000। मैक्सिमम कितना हो जाएगा? कैन वी मूव ऑन? अब रजिस्ट्रेशन कर लिया है, उसकी इफेक्ट्स क्या आएगी? उसके इफेक्ट्स क्या आएंगे? देखो सोचो, है ना। सेक्शन नंबर 14 है, जैसे ही, मुझे इस बात का जवाब दो, जैसे ही आपके 18 साल हो जाते हैं, एक बंदे के 18 साल हो जाता है, तो वो क्या क्या कर सकता है? वोटिंग राइट्स मिल जाएंगी, बैंक खुलवा सकता है। वो माइनर नहीं रहता है पहली बार। ग्रेट है, ये सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि अभी जब अगर कोई क्राइम करोगे ना तो आपको सजा हो सकती है, ठीक है ना। हाँ, यू कैन नॉट प्लीड माइनॉरिटी। ग्रेट थिंग्स हैपन टू ग्रेट पीपल, ठीक है ना। ये मेरा तकिया कलाम है, क्या? ग्रेट थिंग्स हैपन टू ग्रेट पीपल। अब वो बंदा सुबह से शाम तक ऐसे सोया करता है एकदम। वैसे सिग्मा सर का एक लाइन है, जो आप सपने देखते हो ना वो सच होते हैं। खुली आंखों से सपने देखते हैं, कैसे? पर वो सपने सच करने के लिए हमें सुबह शाम मेहनत करनी पड़ती है। अब मैं मेरी लाइन के ऊपर सुबह से शाम तक मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये हमारे जमाने में एक सीरियल आती थी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। वो पूरे दिन सपनों की दुनिया में खोया रहता था।
नेवर टू एनी एक्शन फॉर, अपने सपनों के लिए। देखो पहले तो सक्सेस के लिए ना क्या करना पड़ता है, सपनों की दुनिया में 5 मिनट सपने देखते हैं डेली और वहां पे एक पिक्चर क्रिएट करते हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा, ठीक है। उसके बाद में उसी सपनों को पूरे करने के लिए, उसी सपने को पूरा करने के लिए अथाग मेहनत करते हैं, तब जाके सब सक्सेसफुल होता है। सपने पूरे होते हैं लेकिन सपना 5 मिनट का होना चाहिए, पूरे दिन का नहीं होना चाहिए। सपना खुली आंखों से और ऐसे, कैसे वो सपने कैसे देखने चाहिए, आँख खोल के। एक प्रैक्टिकलिटी, प्रैक्टिकल वर्ड है ना, प्रैक्टिकल सपने होने चाहिए। हाँ प्रेगमेटिक, वो बीए में आता है, हाँ, बीए में प्रेगमेटिक वर्ड आता है, ठीक है ना, रियलिस्टिक। अब देखो मेरी लिमिट के हिसाब से मैं पहले तो अनलिमिटेड सपने देखने चाहिए, बट अब मैं सोचूं मैं इलन मस्क को हरा दूंगा, स्पेस में चला जाऊंगा, एकदम प्रेगमेटिक ड्रीम नहीं है। अभी यार मेरी जो औकात है, सर पहले तो बोलते हो औकात से बाहर, अरे सोचो पर पहले शुरुआत तो करो। अभी से मैं स्पेस में चला जाऊंगा मार्स में, नॉट पॉसिबल ना। अभी जहां पे जो पॉसिबल है एक स्टेप है, ऐसे सीढ़ियों के वाइज जाना पड़ता है। कैसे जाना पड़ता है, अभी इंस्टाग्राम पे विवेक मैंने एक रील देखी थी, नहीं इट वाज वेरी नाइस। जैसे ये सीढ़ी है, ये 1 2 3, थोड़ी सीढ़ी बड़ी कर दे, क्या कर दे, बड़ी कर देते, लेट मी, इट वाज वेरी नाइस। वैसे सीए को बच्चों को ये सब नहीं सिखाना पड़ता और विवेक जैसे बच्चों को तो नहीं सिखाना पड़ता। देखो ये एक सीढ़ी है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, और बड़ी करता है। ये कौन सा है, फेब्रुआरी है, ये मार्च है, ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त, ठीक है। से सपोज आपकी सितंबर में एग्जाम आनी है, ठीक है ना, से सपोज, समझो। अब बंदा क्या करता है, यहां पे ऐसे ढंग से नहीं पढ़ता है तो ये कट हो गया, ठीक है ना। अब देखो इसको यहां से डायरेक्टली इधर जाना है, समझ रहे हैं, चलो समझो, यहां पे भी उसने, अब देखो ये स्किप कर रहा है चीजों को, हम नहीं बोलते आखिरी में कर लेंगे, ऐसे स्किप करते जाता है वो, ठीक है। देखो पहले सोचो कि इसने 1 महीना स्किप किया, 1 महीना स्किप किया, फिर वापस इतना, ये तो फिर भी चलो थोड़ा प्रैक्टिकल लग रहा है। यहां पे फरवरी में थोड़ा पढ़ा, मार्च में नहीं पढ़ा, अप्रैल में पढ़ा, यहां पे नहीं पढ़ा, सोचो इसने यहां पे भी नहीं पढ़ा, सीढ़ी और बड़ी होगी। इज इट पॉसिबल टू क्लाइंब, समझो ये भी हट गया, इम्पॉसिबल टू क्लाइंब, है ना। इट टच मी, मतलब बहुत बढ़िया वाला था बंदे ने, उस ये देखो हमने तो ऐसे बनाया, वो बंदे ने से पूरा सीढ़ी लेके आएगा, लकड़े की लेके आया था, ठीक है ना, और मेरे से 10 टाइम्स अच्छे से बनाया था उसने ये वाला स्ट्रक्चर, क्योंकि उसका काम वो वही था, मोटिवेशन वाला। तो बंदे ने तगड़ा, पहले तो उसने क्या किया, ऐसे बीच में से एक साइड पे रख दिया और बोलता है कि अब इसको क्लाइंब करना आसान है। वो बाद में एजुकेशन पे आया, एजुकेशन पे वो बाद में आया, बोले अब डायरेक्टली इधर से चढ़ना आसान है, वो बोला चलो ठीक, फिर भी पॉसिबल है। फिर उसके ऊपर वाली जैसे मैंने हटाया, उसने हटाया, वो बोले फिर भी पॉसिबल है, फिर उसने बीच वाली हटा दी, तो वो गैप बढ़ता गया। फिर बोलता है चलो इधर से डायरेक्टली इधर आ सकते हो, तो कि नहीं आ सकते, तो कि स्टडी में कैसे ऐसा होगा। ऐसे पूरे साल, कल ही मेरे को एक बंदे ने बोला कि मेरा एक रिलेटिव है, सुन लेना जो भी ने बोला, बोले 10th में पूरे साल नहीं पढ़ा, आखिरी में 10 दिन पढ़ के, सिर्फ 10 दिन पढ़ के 92% लाया। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, वॉट एवर द स्मार्टनेस, कोई भी, इवन धारा राठौड़ भी नहीं ला सकती, आप समझ रहे हो, तो पॉसिबल ही नहीं है। वो बंदा आपको उल्लू बना रहा था, पूरे साल पढ़ रहा था, एम आई राइट, पॉसिबल ही नहीं है। वो साहब हर कोई थोड़ी ना सिग्मा सर होते हैं पढ़े बिना, मतलब ऐसे चलो ठीक है, कैन वी मूव ऑन। अब फिर जो भी हुआ वो अच्छा हुआ, नहीं तो मैं अभी कितना हवा में उड़ रहा हूं, नहीं तो कितना हवा में उड़ता भाई, है ना, तो सही हुआ, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। हाँ क्या बोल रहे थे हम, जैसे ही आपने 18 साल किए तो आपको कुछ अधिकार मिलेंगे, ऑब्लिगेशंस भी आएंगे, राइट्स आए हैं तो फिर लायबिलिटीज भी आएंगे। जैसे जिया ने बोला अब आप माइनर नहीं हो, तो अगर मुद्दे पे आते हैं, कहां पे आते हैं, सेक्शन नंबर 14, बड़ी महत्व की बात है ना। जैसे ही 14 तारीख को फूल आपने दिया, उसने ले लिया, तो आपको लगता है सब अच्छा ही होगा, मेरे बाबू ने खाना खाया, हाँ खाया, कहाँ है, सब कुछ होगा,
अच्छी बातें भी होगी, बुरी बातें भी होगी। देखो सेक्शन नंबर 14 क्या बोलना चाहता है, रजिस्ट्रेशन किया तो क्या होगा, रजिस्ट्रेशन किया तो देख लो क्या होता है। ऑन रजिस्ट्रेशन एलएलपी, क्या हम बैकबोन टारगेट थे हमारी चर्चा पे, ये देख लो। आप केस कर सकते हो, खुद के ऊपर भी केस हो सकता है। क्या हो सकता है, आप तो कर सकते हो, आपके ऊपर भी हो सकता है केस। आप कुछ अक्वायर कर सकते हो, कुछ ओन कर सकते हो, होल्डिंग कर सकते हो, डेवलपिंग और डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी, वेदर मूवेबल और इमूवेबल, टेंजिबल और एनी डाउट्स। अब क्या हो रहा है, रजिस्ट्रेशन के बाद क्या हो गया है ना, हम बोलते हैं ना बेबी अस्तित्व में आया। क्या आया, अस्तित्व में आया। हैविंग अ कॉमन सील, अगर चाहो तो कॉमन सील, थप्पा, कोई डाउट है। डूइंग एंड सफरिंग अदर एक्ट्स एंड थिंग्स एज बॉडीज कॉर्पोरेट में बी लॉफुली डू एंड सफर, कोई डाउट है। डूइंग एंड सफरिंग, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट काफी सारे लॉफुल एक्टिविटीज करती है, करते वक्त सफर भी करती। देयर आर सो मेनी थिंग्स। व्हाट इज द डूइंग एंड सफरिंग, इन डिटेल इतने लॉ के लेक्चर में चर्चा करना बनता नहीं है, लेकिन आपको पता है बॉडीज कॉर्पोरेट काफी टाइम देयर आर सो मेनी डिसीजंस दैट दे हैव टू टेक इन वेरी शॉर्ट टाइम। बहुत सारी कंपटीशन होती है, कोई डिसीजन ले लिया, अब इट मे बी पॉसिबल दैट वो डिसीजन उनके फेवर में गया, इट मे बी पॉसिबल दैट इट फायर्ड बैक, तो सफर करेंगे, है ना। कमर्शियल चीज है, क्या ही बात करें। आपको पता पड़ा हम क्या पढ़ रहे थे, इतना बड़ा एग्जाम्पल क्यों लिया था। सेक्शन नंबर 14 में इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऐसा बोलना चाहता है दैट जैसे ही रजिस्ट्रेशन करोगे आप केस कर सकते हो, और आपके ऊपर भी कोई केस कर सकता है। कुछ अक्वायर कर सकते हो, लेकिन क्या आप ओन कर सकते हो, लेकिन क्या आप होल्ड कर सकते हो, लेकिन क्या डेवलपिंग और डिस्पोजिंग प्रॉपर्टी को डेवलप भी कर सकते हो, प्रॉपर्टी को डिस्पोज भी कर सकते हो, वेदर मूवेबल और इमूवेबल, टेंजिबल और इनटेंजिबल। आप कॉमन सील भी रख सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो। डूइंग एंड सफरिंग अदर एक्ट्स एंड थिंग्स एज बॉडी कॉर्पोरेट्स में लॉफुली डू एंड सफर। कैन वी मूव ऑन, है ना। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। अरे यार ठीक है, इट्स ओके, अभी चालू है ना, नीचे टाइम चालू हो गया। हाँ, सॉरी फॉर टेकिंग अ छोटा ब्रेक। अच्छा वापस देखो वहां पे क्या, क्यों ऐसा सिक्का क्यों है बेटा, जल्दी। हाँ, वी डोंट हैव दैट मच ऑफ अ टाइम। क्यों है, जल्दी बताओ। क्योंकि वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी के बारे में नेम सेक्शन 15, नेम सेक्शन 15, ठीक है ना, कोई डाउट है। Every limited liability partnership shall have either the words पूरा का पूरा, या तो फिर एक्रोनाइम छोटा एज द लास्ट वर्ड ऑफ इट्स नेम। हमने बोला ना रंबा रंबा एलएलपी, कोई डाउट है, ये हमने बताया था। तो फोटो याद रहेगा, सेक्शन नंबर 15 फोटो याद रहेगा ना, फोटो है ना। नाउ ये हो गया, ये सबको याद रहता है। आपको एक्चुअली याद ये रखना है, क्या रखना है, और इसके संदर्भ नीचे आएंगे, इसके संदर्भ, इसको हमें रेफरेंसेस देने हैं। नो एलएलपी शैल बी रजिस्टर्ड बाय अ नेम, है ना। ऐसा कोई भी एलएलपी नहीं होना चाहिए, उसका नाम ऐसा नहीं होना चाहिए इन द, किसके ओपिनियन में, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जो अनडिजायरेबल हो। कैसा हो, जैसे से सपोज मंकी एलएलपी, या देखो मंकी एलएलपी पूरी मंकी प्रजाति को मतलब ऐसे हर्ट कर सकती है, सेंटिमेंट हर्ट्स हो, कोई डाउट है। डोंकी एलएलपी, है ना। पाकिस्तान एलएलपी, बिल्कुल भी नहीं, वो हमारे सेंटिमेंट हर्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हमारे सेंटिमेंट्स। आप समझ रहे हो ना। राजस्थान एलएलपी नहीं है, मतलब यू कैन नॉट, वो एक पूरे पर्टिकुलर स्टेट का नाम है, जस्ट कैन नॉट। बिल्कुल भी अनडिजायरेबल है। कैसा है, अनडिजायरेबल है। नाउ जैसे रिलायंस एलएलपी ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, कैसा है, रिलायंस एलएलपी ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है,
अब सेम नाम से आपने दूसरी आइडेंटिकल वर्ड, कैसा? आइडेंटिकल। या तो टू नियरली रिसेम्बलेंस। अभी इसका तो आपको एक्सपीरियंस है, देखो हम सब, एडिबास। हाँ ये हम सब क्या है, थोड़े मिडिल क्लास लोग से होते हैं। सिग्मा सर ऑलवेज, देखो ऐसे थोड़ा सा हेयरलाइन फ्रैक्चर है, फिर भी 100 रुपए का पाटा। इसको एक्चुअली इधर पे वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ने ऑल दोस थिंग्स, बड़ा बड़ा ऐसे। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर एक मसीहा निकलता है जिसे लोग, अच्छा सहनसा पिक्चर का है ना, तो ऐसे रखना चाहिए। बट लुक ऐसे ऐसे हिला रहा हूं मैं, इट यू नो सीरियसली। रिसेम्बल्स मतलब नियरली रिसेम्बल्स टू डेट ऑफ एनी अदर, यानी एडिडास। एक्चुअली मिलता है एडिडास का असली वाला, लेकिन हमने हमारी लाइफ में जो भी लहंगा पहना है वो एडिबास का पहना है। क्या पहना है? एडिबास का। यू नो एनी डाउट्स? ना तो एबिबास, कुछ भी समझ रहे हो ना। फिर वो नाइकी जैसा कुछ आता है, हम तो इतने गरीब है इसका नाम भी नहीं ले सकते है ना। नाइकी आता है ना, इसका भी कुछ और कर लेते हैं, NIKC। उनको लगता है ई है इधर पे, डबल ई भी लगा। हाँ कुछ भी लगा देते हैं, मतलब समझ रहे हो ना, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़े हम। यस, या तो वो आइडेंटिकल हो, या तो टू नियरली रिसेम्बल्स टू दैट ऑफ एनी अदर LLP, टू दैट ऑफ एनी अदर LLP। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। और अ कंपनी, यार ये याद रखना यहां पे क्या लिखा है, ठीक है ना, याद रखना ढंग से। और अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ एनी अदर पर्सन अंडर द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999, अंडर द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999। ये चीजें अपने आप को रिपीट करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए आएगी। कहां पे आएगी? ये चीजें आपको रिपीट करने के लिए, परेशान करने पे आएगी। मैं इसका संदर्भ दूंगा आपको। देखो मैं आपको हाईलाइट अभी कर लेता हूं, क्या लिखा है यहां पे। अरे यार सिट, चीजें को देखो, आइडेंटिकल और टू नियरली रिसेम्बल्स टू दैट ऑफ एनी अदर LLP और अ कंपनी और अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ एनी अदर पर्सन। दिख रहा है, याद रखो क्या लिखा है यहां पे। वैसे हम सेक्शन नंबर 17 हाल फिलहाल नहीं पढ़ रहे हैं। नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द सेक्शन नंबर 15 और 16 तो आप पढ़े ही नहीं है ना वर्ड्स को। If through inadvertence or otherwise the LLP on its first registration or its registration by new name is registered by a name which is identical with any other LLP or company or a registered trademark of a proprietor under trademark act, ये वापस उसको रिफर कर रहा है ऊपर चीजों को। आया? That of any other LLP, किसी और LLP या तो फिर कंपनी, ये सब वहां पे लिखा है। रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और ऑफ अ प्रोपराइटर पर्सन था ना अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट, तो सब कुछ वापस आएगा, अपने आप को क्या करेगा, ये रिपीट करेगा, क्लैरिफाई करेगा। कोई भी टेंशन नहीं है। हम आगे बढ़े? आगे नहीं बढ़ना है सर, पीछे जाना है। कहां पे जाना है? पीछे जाना है। नेम है, नेम यही पढ़ रहे थे, नेम सेक्शन 15। यहां पे क्या बोलना चाहता है, ये तो बड़ा इजी है। Every LLP shall have either the words LLP या तो फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इन इट्स खुद का नेम। नो LLP shall be registered by a name which in the opinion of the किसका? The सेंट्रल गवर्नमेंट। एक तो कैसा है, अनडिजायरेबल है, गधा LLP है ना। आइडेंटिकल कैसा? या तो टू नियरली रिसेम्बल्स मतलब मिलता जुलता है ना, टू डेट ऑफ एनी अदर LLP और अ कंपनी, किसी और LLP से भी मिलता नहीं होना चाहिए, किसी और कंपनी से भी मिलता नहीं होना चाहिए। और अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ एनी अदर पर्सन, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ, यहां पे बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो गई, सिर्फ LLP नहीं। आपकी LLP का नाम किसी, सिर्फ और सिर्फ किसी और LLP से नहीं, बल्कि किसी कंपनी से भी मिलता नहीं होना चाहिए। आई रिपीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत अलग लाइन है ना। अगर आप LLP रजिस्टर कर रहे हो तो उस नाम से LLP नहीं होनी चाहिए, दैट इज अंडरस्टैंडेबल। किसी और LLP से आइडेंटिकल या मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। नॉट ओनली दैट, किसी और कंपनी
से आइडेंटिकल और मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम अंडर द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999, कौन सा? ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999, उसके तहत किसी पर्सन ने कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा के रखा है तो उससे भी वो मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। कोई डाउट है? सेक्शन नंबर 15 का ये जो सब सेक्शन 2 का जो क्लोज बी है वो भी थोड़ा अलग है। कैसा है? मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं। ऋतिक रोशन, लक्ष्य पिक्चर का सॉन्ग सुना है? मैं अलग हूं, आइडेंटिकल और टू नियरली रिसेंबल्स टू दैट ऑफ एनी अदर एलएलपी और अ कंपनी और अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ एनी अदर पर्सन अंडर द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999। चलो, रिजर्वेशन ऑफ नेम फॉर्म नंबर 1, रिजर्वेशन ऑफ नेम फॉर्म नंबर 1। यार देखो, ये सर रिजर्वेशन ऑफ नेम जो है वो समझ में आता है कि आपको एलएलपी मतलब बाद में रजिस्टर करनी है तो उसका नाम आप एडवांस बुकिंग करा सकते हो। क्या करा सकते हो? ये सर हमको पता चला, बट ये तो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं पता चला। ये तो बिल्कुल भी देखो, ये जो आपका फॉर्म है ना, यहां पे दो चीजें हो सकती है। क्या हो सकती है? या तो आप जो एलएलपी प्रपोज करना चाहते हो उसका नाम रिजर्व करो, या तो नेम टू विच एलएलपी प्रपोजेस टू चेंज इट्स नेम। जब हमें चेंज करना है तभी भी यही काम लगेगा। यहाँ पे दो ऑप्शन हो गए। जब रन एलएलपी करोगे ना आप, ठीक है ना, वो पता है मैंने आपको फॉर्म दिखाया था, वहां पे रन एलएलपी लिखा था। क्या लिखा था? याद है आपको? रन एलएलपी लिखा था। वो बहुत सारा, बहुत इन डिटेलिंग है, इतना डिटेलिंग में नहीं जान रहा है, लेकिन वो फॉर्म में जब रन एलएलपी लिखा है वहां पे जाओगे ना तो वहां पे से दो ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है ना। द नेम ऑफ द प्रपोज्ड एलएलपी, या तो उसको रिजर्व करो, या तो नेम द नेम टू विच द एलएलपी प्रपोजेस टू चेंज इट्स नेम। कैन वी मूव ऑन? अच्छा, कहां पे थे? रिजर्वेशन ऑफ नेम, सेक्शन 16। अ पर्सन मे अप्लाई इन सच फॉर्म। देखो, आपको कहीं पे भी, क्योंकि ऑलरेडी ये पता है आप लोग बच्चे हो, ठीक है ना, इंटर पढ़ रहे हो, नो इश्यूज, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन ऑलरेडी इतने सेक्शन डाल चुके हैं, अब इतना बच्चा जो लॉ पढ़ता है ना, जो लॉयर बनता है, उसको तो वही करना है काम। आपको तो बेचारों को वो क्या क्या है, सब्जेक्ट के नाम भी याद नहीं रहते, नहीं वो एग्जाम हॉल में ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है, सर कौन से सब्जेक्ट है ना। हाँ ठीक है, चलो, इट्स ओके। विवेक ये एक दिन एक बहुत लंबे से मार खाएगा बंदा, ठीक है ना। इथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला क्या है? वही तो बात कर रहा हूं मैं, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। भगवान बोलते हैं मैं। हाँ सर, हुआ। चलो ठीक है, थैंक यू, सब कुछ माफ। अच्छा, रिजर्वेशन ऑफ नेम सेक्शन 16। अ पर्सन मे अप्लाई इन, जिसको ये थैंक यू, इधर है याद दिलाने के लिए। अरे ना उसके रिजल्ट के लिए उसको सब माफ किया, तगड़ा बंदा है। जिसको भी पूरे चैप्टर में ये इन सर्च फॉर्म और मैनर से आपत्ति है ना, तो हम आईसीआई को एक लेटर लिख दो, सर यहाँ पे सिर्फ फॉर्म नंबर लिख दो। फिर इस पर्टिकुलर लाइन से आपको आपत्ति नहीं होगी। नहीं। आप समझ रहे हो विवेक मैं क्या बोल रहा हूं? मोनिका आप समझ रहे हो? ये जिस भी बंदे को यार क्या हर जगह पे इन सर्च फॉर्म एंड मैनर प्रिस्क्राइब बता देंगे, ये सब कुछ हटा देंगे, यहाँ पे फीस भी लगा देंगे, नहीं कोई है ना। फिर हर एक सेक्शन की पर्टिकुलर फीस को भी याद रखो और पर्टिकुलर फॉर्म को भी याद रखो। सभी फॉर्म अलग अलग है। एक बार मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे चले जाओ, आपको तगड़े फॉर्म मिल जाएंगे, है ना। हर एक जगह पे कौन सा रिजर्वेशन ऑफ नेम के लिए कौन सा फॉर्म है, नीचे जाओगे तो कौन सा फॉर्म है, तो ये लाइन हट जाएगी। डू यू विश? नहीं, ये अच्छा है, इसको याद रखो। अ पर्सन में अप्लाई इन सर्च फॉर्म, अच्छा लग रहा है ना, एंड मैनर एंड अकम्पनीड बाय सच फीस। अच्छा लाइन है ना, सही में अच्छा है ना, अपने को अच्छा लग रहा है। अब अच्छा लग रहा है ना, तो हमेशा चीजों को पॉजिटिव तरीके से लो, है ना। एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, एज में भी प्रिस्क्राइब। ये देखो आपको मैं बताऊं, अगर वो आ जाए ना तो ये पूरा का पूरा लाइन हट जाएगा। फिर वहां पे फॉर्म का नंबर भी आएगा, कौन सा, और फीस अमाउंट भी होगा।
है ना, टू द रजिस्ट्रार फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अ नेम सेट आउट इन द एप्लीकेशन. नाउ द नेम ऑफ अ प्रपोज्ड एलएलपी, ठीक है, या फिर कुछ चेंजेस द नेम टू विच, यानी ये कब होगा जब आप रिजर्वेशन करवाना चाहते हो, ठीक है ना. जैसे हम हमारा एलएलपी का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, सिग्मा रॉक्स एलएलपी, ठीक है ना, कौन सा, सिग्मा रॉक्स एलएलपी. या तो फिर हम नाम चेंज, हमने पहले रिजर्वेशन करवाया था हमारे नाम का सिग्मा रॉक्स एलएलपी, फिर बच्चों ने बोला सर ये रॉक्स अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है ना, तो सिग्मा ही रखो. तो फिर हमने चेंज करना चाहते सिग्मा एलएलपी एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन. देन या तो कब, फ्यूचर में कभी भी. द नेम टू विच एलएलपी प्रपोजेस टू चेंज इट्स नेम. एनी डाउट्स? नहीं है. वो रन एलएलपी में दो ही ऑप्शन आ जाएंगे. ये था आपका सेक्शन नंबर 60 का सब सेक्शन 1 क्लोज ए और बी. ए में क्या है, नेम ऑफ द प्रपोज्ड एलएलपी जो रिजर्वेशन करना चाहते हैं हम. आप इनकॉर्पोरेशन से पहले रिजर्वेशन कर सकते हो आपके नाम का. आपका एलएलपी इनकॉर्पोरेशन करने से पहले आप क्या कर सकते हो, रिजर्व कर सकते हैं. बैंक ऑन टारगेट है, आ गए. अपॉन रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1, समझ रहे हो ना कौन से सबसेक्शन की बात कर रही है लोग, सेक्शन 16 के बारे में. अपॉन रिसिप्ट एप्लीकेशन आ गई अंडर सेक्शन 1 एंड ऑन पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब फी. क्या हम आईसीआई को मेल करके यहाँ पे फीस इंक्लूड करवाए? अच्छा लग रहा है ना. एंड अपॉन पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब फी द रजिस्ट्रार में इफ ही इज सेटिस्फाइड, अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो गया, सब्जेक्ट टू द रूल्स प्रिस्क्राइब बाय, वो रूल्स भी यहाँ पे लगवा सकते हैं हम, ये सब अच्छा है. बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द मैटर दैट द नेम टू बी रिजर्व्ड इज नॉट वन व्हिच मे बी रिजेक्टेड एनी ग्राउंड रिफर्ड टू इन द सबसेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 15. बोला था ना अनडिजायरेबल, जो सेक्शन 15 के ग्राउंड्स के ऊपर, सेक्शन 15 के मैदान के ऊपर, जो रिजेक्ट हो सकता है, मैदान नहीं होता, ठीक है ना, जो रिजेक्ट हो सकते हैं. अगर ऐसा नहीं है, नहीं रिजेक्ट होने वाले, तो उस नाम को फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन बाय द रजिस्ट्रार, उस नाम को 3 महीने तक रिजर्व कर किया जा सकता है. कितने महीने तक? रिजर्व द नेम फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन बाय द रजिस्ट्रार. अगर वो रजिस्ट्रार है ना, वो इंटीमेशन यानी आपका है, बताया, रजिस्ट्रार ने बोला रखो, दिया आपको सिग्मा रॉक्स, दिया आपको सिग्मा, 3 महीने तक आपका, तब तक आप इनकॉर्पोरेशन मतलब आप जो आगे की फॉर्मेलिटीज है वो खत्म कर लो, है ना. ठीक है, कैन वी मूव ऑन, या तो फिर ऐसे इसको एक बार कर ले वापस. हो गया विवेक खोचा. देखो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के लिए मतलब नहीं, सॉरी यार, अकाउंट पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में घुस जाता है. रेक्टिफिकेशन आता है ना, तो उसके साथ में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऐसे अकाउंट देखो ब्लड में घूमता है, ठीक है ना. हमारा तो ब्लड भी एक बार ऐसे ये लगा ना, फ्रैक्चर हुआ, उस टाइम पे वो थोड़ा लगा भी था, तो खून निकला, तो डेबिट क्रेडिट कर रहा था अपने आप को, खून ने नीचे डेबिट लिखा, क्रेडिट भी लिख दिया, ठीक है ना. फिर वो साइंस का भी निकला हुआ है सर, हैं? देखो ब्लड का लॉस हुआ ना, तो ब्लड लॉस अकाउंट डेबिट, है ना. एनी डाउट्स? एक्सपेंसेस बराबर है. अभी किसका हुआ? टू निखिल सर्स ब्लड अकाउंट. कोई डाउट है? एनी डाउट्स? ये यार बोलता हूं, मेरा ब्लड भी मतलब अकाउंट की ही बातें करता है, कोई इश्यू नहीं है. अभी फिलहाल बहुत, क्योंकि बच्चे दूसरे स्टैंडर्ड के आ गए, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. वैसे मुझे यहाँ पे तक खत्म करना था, लेकिन व्हाट आई विल डू, आई विल ट्राई टू अपलोड अ वीडियो, और एल्स हम कल देख लेंगे. हालांकि हम संडे नहीं पढ़ते, लेकिन देख लेंगे. सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस